Today we will discuss new chapter 14 Natural Resources कि नेचुरल के जो प्राकृतिक रिसोर्स स्रोत हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिन्हें हम खुद से नहीं बना सकते, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द raw material that are available on earth from which man can be benefited or man can modify these materials that are beneficial to us। हमारे लिए जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय अस एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन अदर वेज। मतलब हम दूसरे वेज में उसको यूज करते हैं। एयर कैन बी यूज्ड एज ए बाइंड एनर्जी, वाटर कैन बी यूज्ड hydroelectric energy, sunlight can be utilized as solar energy by solar power plants। और क्या है कि विदाउट एयर, अब क्या है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं और हम क्या, हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड करती है ऑक्सीजन की डिमांड्स करती है। जैसे कि आवर प्लानेट अर्थ इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ as we know it exist। Life on earth is dependent on many factors। Most of life forms we know need an ambient temperature, water and food resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth। What are the resources on earth? मतलब कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अबाउट 71% अर्थ पे क्या है, वाटर पाया जाता है। दीज आर द लैंड, द वाटर एंड देयर एयर आउटर मोस्ट इज कॉल्ड द एटमोसफेयर। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ, अबाउट 71% सरफेस। इट इज आल्सो फाउंड द अंडरग्राउंड। दीज comprise the hydrosphere, the air that covers the whole of the earth like blanket। एक कंबल के से घिरे हुए हैं, इज कॉल्ड एटमोसफेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड देयर, दे एग्जिस्ट। द लाइफ सपोर्टिंग सम ऑफ द अर्थ पेयर, द ब्रीथ ऑफ एयर। अब क्या होता है कि लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल बिकॉज द स्पेशल कंडीशन ऑन अर्थ, एम्बियंट टेम्परेचर है, वाटर है एंड एयर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि हमारे जो अर्थ पे है एक स्पेशल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कि ह्यूमन बींग्स हैं जहाँ पर जीवन है। द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द अंडरग्राउंड वाटर टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। द एयर दैट कवर द होल अर्थ एज ए ब्लैंकेट, जो होल अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर किए रहता है, इज कॉल्ड एटमोसफेयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोसफेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर इंटरेक्ट and make the life possible is known as biospheres। इसी प्रकार हो गया कि ये जब चीज़ आपस में मीट करती हैं तो हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। द अर्थ हैज एटमोसफेयर सराउंडिंग सो द टेम्परेचर इज अंडर कंट्रोल है। वेयर ऑन द अदर प्लानट लाइक वीनस एंड मार्स लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट एज देयर इज नो एटमोसफेयर। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे लाइफ जीवन है और ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं कि और प्लैनेट्स पर जीवन की खोज की जा रही है। अब बात आती है ब्रीथ टू लाइफ एयर। अब क्या होता है कि ब्रीथिंग में जब एयर है, एयर ब्लैंकेट से कवर्ड की है तो एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हीलियम, आर्गन, बहुत सारी गैसेज होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो गैस होती है अर्थ पर, वो पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, और अबाउट 21% जो पाई जाती है वो अर्थ पर ऑक्सीजन पाई जाती है। 0.03 अप्रोक्सीमेट जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on Earth. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, major component of the atmosphere is found to be carbon डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूएंट्स अप टू 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. Eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed need the oxygen to break down the glucose molecules and get the energy. जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, देन वी विल गेट द एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी तो एनर्जी रिक्वायर्ड करती है। तो एनर्जी में कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, और भोजन का ब्रेक डाउन जो होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस रिजल्ट इन दिस द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अनदर प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हेल्पफुल होती है फोटोसिंथेसिस में, जिसका यूज करते हैं पेड़ पौधे, और वो खाने का, भोजन का निर्माण करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द concomitant production of carbon dioxide is the combustion include not just a human activity which burn fuels to get the energy, but also forest fire. Despite this percentage of carbon dioxide in our atmosphere, mere fraction percent, because carbon dioxide is fixed in two ways. Green plant convert the carbon dioxide into the glucose in the presence of sunlight. Many marine animals use the carbonated dissolved in the seawater to make their cells. टू वेज में क्या हो जाती है, वो मेंटेन की जाती है। अगर फॉरेस्ट वगैरह में आग लग जाए तो उसके, अगर फोसिल्स वगैरह जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। द बर्निंग ऑफ फोसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम रीड द कार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ दीज पोल्यूशंस. Inhalation of these gases cause the adverse effect on the living organism. Burning of fossil fuels also release the suspended particles in air. These suspended particles could be unburned carbon particles or substances called unburned hydrocarbons. कि अगर ये चीज़ें, अगर ये बर्न होंगी अधिक मात्रा में, अगर भाई हम फ्यूल्स को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अदर मटेरियल्स रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, उससे हमें क्या होता है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी बॉडी में एडवर्स अफेक्ट्स पड़ते हैं। एंड देन द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। अब इस एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर टू कंट्रोल द क्लाइमेट? एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक एज ए ब्लैंकेट। तो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है। वी नो दैट एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. द एटमोसफेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ fairly steady during the day, even during course whole year. The atmosphere prevents the sudden increase in the temperature during the daylight hours, and during the night it slow down, escape into a heat outer spaces. Think of the moon, which is about the same distance from the sun at the earth, despite that on the surface of the moon no atmosphere. moon पे कोई है एटमोसफेयर नहीं है. The temperature range -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके.